इंसाफ इंडिया और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं तो काफ़ी दूर से आया हूँ। आपके घटने के बारे में पता चला कि एक छोटी बच्ची जो लगभग उम्र कितना है आपकी बच्ची का? 7-8 साल की एक बच्ची है जिसका बलात्कार हुआ है और बहुत निंदनीय घटना है जिसका जितना भी निंदा की जाए कम है। ये आपकी बच्ची है ना? जी। आपकी बेटी है 7-8 साल की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कल्लू। मोहम्मद कल्लू, ठीक है। मोहम्मद कल्लू जी हैं, उनकी वाइफ है, पत्नी है उनकी, जो उनका आँख की रोशनी नहीं है और उसकी एक बहन है बैठ के। बच्ची की काफ़ी कम उम्र है। हमें आपसे कुछ सवाल करना है। आप ऐसे हो जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, ठीक है। आप डरिए मत किसी भी तरह से। आप एकदम पहला सवाल ये है, ठीक है, ये घटना हुआ, इसका केस आप लोग रजिस्टर कराएं। घटना कैसे हुआ था ये बताइए। घटना हुआ सर कि हमारे लोग यहाँ नहीं थे, चले गए थे दवा लाने के लिए और हमारे लोग को एक बजे रात लेट हो गया। इसी बीच अंदर में ये घटना हुआ। बच्ची अकेली थी या अकेली थी बच्ची यहाँ? हाँ। तो एक बच्ची और था, तो एक बच्चा चला गया था आने के लिए। हाँ। ये बच्ची अकेली थी, अकेले में। अच्छा, अकेली में थी। तो ये बलात्कार की घटना के समय में बच्ची अकेली थी। ये पूरा क्षेत्र में कहीं पे आबादी नहीं है, पूरा खेत के बीच में एक गांव बसा हुआ है, दीरा क्षेत्र है। यहाँ पे आने जाने में बड़ा समस्या है। खुद मैं आया हूँ तो पानी में आना पड़ा, जूता खोल के, शॉक्स खोल के। सारे लोग आए हैं, कुछ हमारे साथ लड़कियाँ भी हैं इस, और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अंजनी जी है ना? नाम बताइए। कहाँ गए मुकेश जी? ये सब सारे लोग आपको इंसाफ दिलाने सब आए हैं, ठीक है। आपने केस किया? किस दिन केस किया था? केस 22 तारीख के दिन शाम हुआ था। घटना के कितना दिन बाद केस हुआ? घटना एक दिन बाद हुआ, 22 तारीख 21 तारीख को। आप कौन है? आप इनका क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद शाह आलम। आप यहाँ पे थे? हम भी साथ थे। 21 जनवरी को घटना हुआ। आप भी नहीं थे? हम लोग कोई नहीं थे। 21 जनवरी को डॉक्टर कन थे हम लोग। अच्छा। तो आने में रात हो गया ना, तो इसलिए हम लोग रात वहाँ रह गए। अच्छा। तो रात हो रह गए तो हम लोग को यहाँ हुआ 4-5 बजे के बीच में हुआ एक कांड। तो हम लोग को पता नहीं हुआ। यहाँ से जब तक मैं लेके चला गया डॉक्टर का, तो हम लोग को 6 बजे फ़ोन किया। तो हम लोग सोचा शाम में कहाँ गाड़ी मिलेगा, जो कि सुबह जाएंगे वहीं रख को। जब तक मैं दूसरे डॉक्टर का लेके गया, तो हम लोग जब तक आए तब तक मैं यहाँ लेके चला आया। हम लोग को बताया नहीं कि कहाँ इलाज कराया, कहाँ नहीं कराया। कौन लेके गया था? ये प्रभास का भाई सुधो। अच्छा, मतलब वो प्रभास का भाई जो बलात्कारी है है ना? उसका भाई, तो उसका भाई को मालूम हुआ होगा, वो आया होगा। हाँ, उसके भाई को मालूम हुआ, मुखिया फ़ोन किया उसको। मुखिया का घर यहाँ से कितना दूरी पे है? उस पार में। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी लगभग 3-4 किलोमीटर। कोसी नदी के पास। हाँ, नदी, ये कोसी नदी है। कोसी नदी के समथिंग 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। तो हम लोग आए तो वहाँ मीटिंग पंचायती बैठाया गया। क्या पंचायत? तो पंचायत में हुआ क्या, बोल रहा है कि केस उस करोगे तो हम समाज नहीं साथ देंगे। तो हम लोग बोला साथ नहीं दिएगा तो फिर क्या उपाय होगा आप बताइए। तो केस करने से पंचायत मना कर रहा है? मना कर रहा था। अच्छा। तो हम लोग बोला क्या पंचायती होगा आप बताइए। तो बोला क्या बच्चे का इलाज करा देते हैं, उसका ब्याह शादी का 50-60 हज़ार रुपया दे देंगे, मिल कर लो। हम लोग बोला नहीं, हम लोग नहीं करेंगे मिल। तो हम लोग बोला केस करेंगे। तो बोले ठीक है केस करो, हम लोग जो कि साथ तुमको नहीं देंगे। अच्छा। तब लास्ट में हम लोग गए, हम लोग को 2 बजे तक बैठा के रखा। दूसरा दिन? हाँ, यानी 22 जनवरी तक 2 बजे तक बैठा के रखा। 22 जनवरी को 2 बजे तक बैठा के रखा कि इसको किस तरीके से भी बैठा के हम लोग को उलझा के रखा कि किसी तरीके से भी ये दिन भी काट देंगे तो केस इसका नहीं होगा। अच्छा। तो फिर हम लोग ज़बरदस्ती गए केस करने के लिए। तो फिर आगे जाकर के थाने में भी मुखिया कुछ जाके पहले बोल दी पुलिस को, तो यहाँ केस नहीं लिया। तो महिला थाना भेजा, वहाँ पापा लोग गया। महिला थाना कितना दूर है यहाँ से? लगभग कितना दूर? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। यानी आप लोग, ये घटना 21 जनवरी को कितने बजे हुई थी? 4-5 के बीच में। 4-5 बजे हुई थी। 22 जनवरी को आप लोग पंचायत में बैठे, वो लोग ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहा था कि कंप्रोमाइज़ करो, ठीक है।
उसके बाद महिला थाना में गए, महिला थाना में केस दर्ज हुआ। वही FIR की कॉपी आपने दे दिया, ठीक है। इसका फिर कोई मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा था? नहीं, हम लोग को पुर्जा ही नहीं मिला, पुर्जा नहीं दिया। फिर पुलिस में लेके आए, इलाज हुआ ना हाँ। वहाँ का, जो कि हमको कागज नहीं दिया कि इस जगह इलाज हुआ है। हाँ। उस सब हमको रिपोर्ट नहीं। मैं रिपोर्ट मतलब इसको मेडिकल टेस्ट में ले जाने के लिए कोई ले गया था कहीं? हाँ, वहाँ से ले गए थे, थाना से लेके गया था मायागंज पुलिस लोग, वहाँ हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ चेक करा के उसके बाद केस दर्ज हुआ। अच्छा, तो फिर देती है। अच्छा, तो और कोई पेपर आप लोगों के पास नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं? ठीक है। आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ा अत्याचार हुआ है, और इसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है। हम भी जो आए हैं इंसाफ इंडिया की तरफ से, इन लोगों का, सारे लोग जो आपके हैं यहाँ पे, हमारे मित्र लोग, ये सब बहुत आप लोगों का ध्यान रखे। आज हम 2-4 बातें आपसे पूछना चाहते हैं। पहला ये चाहता हूँ कि यहाँ पे आप अकेली फैमिली है जी, यहाँ पे आबादी दूर दूर तक नहीं है, ठीक है ना? अगर आपको पुनर्वास कराया जाए दूसरी जगह, अगर मैं बोलूं कि आप जहां मैं रहता हूं वहां चलिए, या यहाँ पे जो मित्र हैं वो बोलें कि हमारे क्षेत्र में चलिए, आप चलने को तैयार हैं? जी, यहाँ चलने को तैयार हैं, पूरे परिवार के साथ? जी, ठीक है। आपको घर आपका देख के और जो स्थिति है, दयनीय स्थिति देख के कि रहने के लिए घाट तक नहीं है, इससे लग रहा है कि आपको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। ऐसा है? जी है। तो जो भी दर्शक इसको देख रहे हों, हमारी अपील है, इंसाफ इंडिया टीम की अपील है, शायद न्याय मंच वाले भी इसमें सहयोग देंगे, और बाकी जितने लोग हैं सब अपील करते हैं कि इस परिवार को पुनर्वास के लिए अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग भी दें, जिस तरह का सहयोग देना चाहते हैं दें, और जल्द ही आपके पूरे परिवार को हम लोग यहाँ से पुनर्वास कराएंगे। मैंने SP से बात किया था परसों रात के 9:30 बजे, जैसे मुझे इस घटना के बारे में मालूम हुआ। SP पंकज कुमार, या क्या नाम है, नौगछिया के SP हैं। मैंने 9:30 बजे रात में बात की थी। उन्होंने कहा कि हम 2 सह आरोपियों को पकड़ लिया है। मैंने कहा सह आरोपी क्या होता है? वहाँ तो एक ही लड़का था ना, एक ही था, प्रभास चौधरी। डॉक्टर एक तो मुखिया है, हाँ। एक तो जो साथ में गया डॉक्टर कन लेके, हाँ। वही पकड़ा, 2 ठो पकड़ा गया। अच्छा, तो उसका नाम है प्रहलाद सिंह। अच्छा, एक ठो का नाम है पकड़ाया। अच्छा, 2 ठो ने पकड़ाया साथ में जाने। जो पकड़ाया है 2 लोग, वो इसमें क्या इन्वॉल्व है? नहीं, वो इंसाफ में बच्चा को ले गया था, डॉक्टर को बचा। अच्छा, वो आपके सहयोग में गया या उसके सहयोग में गया? नहीं, मेरे सहयोग में गया था डॉक्टर का, तब ना बच्ची को बचाने के लिए। मुखिया और यहाँ से हम लोग को खबर भी नहीं, मुखिया पति यहाँ से लेके चला, कौन लेके गया था? प्रहलाद सिंह। ओके, ठीक है। अब आपको हम लोग जो भी आर्थिक मदद हो सकता है आर्थिक मदद करेंगे। केस की हो सकता है कि मैं आपको दिल्ली लेके चलूँ, उस बच्ची को भी चलना पड़ सकता है। अगले 10-15 दिन में हम प्लानिंग करते हैं, लोगों से अपील भी करते हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर आएँ, इस पूरे परिवार को हर तरह से सहयोग दें, जो जिस तरह से सहयोग दे सकते हैं दें। और सामाजिक कार्यकर्ता, जो जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं, जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ के सब लोग आए हैं यहाँ पे, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप लोग जो भी दर्शक हैं इनको मदद करें, ठीक है। और मैं आपसे बराबर कांटेक्ट में रहूँगा, और कोशिश मेरी रहेगी कि हफ्ते दिन के अंदर आपको यहाँ से कम अपने साथियों के कहने पे आपस में बातचीत करके, या अगर कोई तैयार नहीं होगा तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पुनर्वास करा देंगे। हालांकि हमारे एक मित्र मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा कि हम ज़मीन दे देंगे अपने इलाके में रहने के लिए टेम्पोरली, चूँकि इनके पास भी बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन टेम्पोरली फिर पुनर्वास होगा तो, है ना? हाँ, फिर ज़मीन आपके उपलब्ध हो जाएगा, तब आप फिर चल जाइएगा। हाँ, देखिए आपके पास एक से एक करने अभी रहने के लिए उपलब्ध करा देंगे, जगह हम दे देंगे। अभी टेम्पोरली बांका से आए हैं, हमारे साथ हैं, तो यही कहना है, ठीक है। और आपको समय मिलेगा फिर जो है आप व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और घबराइए नहीं, ठीक है। हाँ, ये जगह है हरियो पंचायत का, और अभी आप देख रहे थे कि इंडिया जो इंसाफ इंडिया है उनके साथी यहाँ इस बीच आए हुए हैं। बिहीपुर प्रखंड है और भागलपुर ज़िला का यह सुदूर देहात जो इसको कहते हैं, बिल्कुल
हमारे इस अंगिका भाषा में कि बहियार। आप देख रहे हैं किस तरह से मकई का खेत यहाँ चारों तरफ लगा हुआ है और सिंगल एक परिवार में कैमरे से आपको ये सब दिखाना चाहता हूँ। और पीड़ित के साथ जो अन्याय हुआ है, ये जो झोपड़ी देख रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको उसके अंदर ले जाने का प्रयास करता हूँ कि ये झोपड़ी कितना छोटा है। और उस समय हुआ ये घटना जब इसके परिवार में कोई लोग नहीं रहते थे। और यह कमरा है जिसके अंदर ब्लड का लाइट टॉर्च दिखाओ ज़रा। यहाँ पर जो पीड़ित बच्चे हैं, थोड़ा अंधेरा है जो कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं दिन में यहाँ 4:15 बजे हूँ संध्या, और जिस समय यह घटना हुई है घर में कोई नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। छोटा सा ड्राम वगैरह एक रखा हुआ है जो खेती के काम में आता है। एक सिलाई मशीन भी पुराना रखा हुआ है, बिल्कुल खड़का है, आप देख रहे हैं। और थोड़ा टॉर्च का व्यवस्था लेकर आइए। और आप ये देख रहे हैं, हाँ, ये जो टॉर्च की रोशनी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो धब्बा दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअल में वो पीड़ित के साथ जब अन्याय हुआ है, बलात्कार हुआ और यह ब्लीडिंग है। पुलिस ने अब तक इस पर क्या छानबीन की है, अभी तक न्याय का कोई आसार दिख नहीं रहा है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, भागलपुर से न्याय मंच के साथी और कई जन संगठनों के साथी आए हुए हैं। और यह एक वीरान इलाके में इस तरह की वारदात होती है, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई न्याय अब तक नहीं मिल पाया है सरकार की ओर से। धन्यवाद।